Assalamu alaikum. Before we start the lecture, I would want कि आप लोग सारे एक्नॉलेज कर लें आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। चैट में आप लोग जो हैं सो लिखते हैं यस या ऑडिबल। ठीक है। सो आज का जो हमारा लेक्चर है based on a quotation. This is a quotation by an author. इनका नाम है लेस ब्राउन और उन्होंने ये कोटेशन दी थी कि too many of us are not living our dreams because we are living our fears. अब पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं द रीज़न फॉर चूजिंग दिस टॉपिक फॉर माय एसे आप लोगों को बताने के लिए फर्स्ट इज कि जिस तरीके से आप करंट अफेयर्स का या आईआर से रिलेटेड कोई लेक्चर अटेंड करते हैं बिल्कुल जो ऐसे अटेंड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग ये कोटेशन बेस्ड एब्स्ट्रैक्ट एसेस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट वोंट बी एन इशू अगर आप लोगों को एसेस की बेसिक्स मालूम हो। एसेस की जो बेसिक्स होती हैं वो बेसिक्स बेसिकली हम लोगों ने क्या चीज़ें देखनी होती हैं जो मैंने आप लोगों को पार्ट वन ऑफ द एसे पार्ट वन ऑफ हमारा जो लेक्चर है उसमें एज मेंशन्ड इन द आउटलाइन प्रीवियसली आप लोगों को बताया था कि हम डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में हम लोगों ने ये देखना है हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन ऐसे, हाउ टू सर्च फॉर कीवर्ड्स इन एन ऐसे, स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। उसके बाद हमने ये देखना है कि यूजुअली व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स शुड यू प्रिपेयर जिसमें आप लोगों को ये अश्योरिटी हो कि बेसिकली आप एक वेल प्रिपेयर्ड होके एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं। एंड देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट पैराग्राफ्स। ये जब बेसिक्स हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इंडिविजुअली देखेंगे टॉपिक्स को, स्टेटमेंट्स को। बट आज मैं सिर्फ एक ओवरव्यू आप लोगों को देना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने स्टेटमेंट देखनी है, ऐसे को कंस्ट्रक्ट करना सीखना है। बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि विच टॉपिक्स शुड बी प्रिपेयर ताकि जो है हमें ऐसे में सक्सेस के चांसेस हमारे मैक्सिमाइज हो जाएं। अब मसला ये है कि देर आर ओनली एज मच टॉपिक्स एज यू कैन प्रिपेयर ह्यूमेनली पॉसिबल, जिस पे आप रिसर्च करके जा सकते हैं। आप लोगों ने बेसिकली सबसे पहला काम जो आप लोगों ने सीएसएस की प्रिपरेशन के साथ करना है वो ये करना है कि आप लोगों ने अपनी करंट अफेयर्स के ऊपर ग्रिप को बहुत ज़्यादा मजबूत करना है। जिस तरीके से हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई या हर एग्ज़ाम का कोई ना कोई क्रक्स होता है, इस तरीके से इस एग्ज़ाम का सीएसएस का जो क्रक्स है दैट इज़ करंट अफेयर्स। अगर आपकी करंट अफेयर्स अच्छी है तो आप लोगों को बेसिकली कोई भी ऐसे आ जाए, आप लोगों को एक स्टेटमेंट एनालाइज करनी आती हो, रेलेवेंट केस स्टडीज जगह में पुट करनी आती हो, तो यू कैन easily use your knowledge of current affairs to construct an essay। भले वो स्टेटमेंट हो जैसे 2019 में आई थी
कि न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स, या वो स्टेटमेंट हो 2017 में जो आई थी, आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, या इस किस्म की कोई स्टेटमेंट हो, टू मेनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स। आप लोगों ने अपने करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा मजबूत रखना है, और उसके लिए बेसिकली आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों को पता लगे कि मैं कौन कौन से करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उन पे ध्यान दूं। तो उसके लिए आप लोग स्टार्ट बेसिकली डिवाइडिंग टॉपिक्स, दुनिया को एज अ मैप देखें, और इस मैप में फिर एरियाज पिन पॉइंट करना शुरू करें। सबसे पहले स्टार्ट ऑफ विद द नेशनल। आप देखें कि आप लोगों के मुल्क के अंदर, द कंट्री दैट यू आर लिविंग इन, उस मुल्क के अंदर कौन कौन से इश्यूज दरपेश हैं आप लोगों को। You will find that this country has constantly gone through and is still going through an economic crisis. So हमें ये पता लगा कि हम लोगों को इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे अपनी रिसर्च, अपना मुताला अच्छा रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद फिर हम ऐसे पे आएंगे जब हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। देन लुक अराउंड यू, आप देखें कि कंट्री में देयर इज क्राइसिस किस किस चीज़ के हैं। देयर इज अ क्राइसिस ऑफ नेशनल यूनिटी, देयर इज ए क्राइसिस ऑफ वाटर, देयर इज वाटर स्कार्सिटी। इसी तरीके से there is this constant problem. Some people talk about creation of new provinces. Some people talk about rolling back what is known as the 18th Amendment, जो आईन पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सूबों को इख्तियारात देता है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स जो सूबों को मिलते हैं। ये चीजें आप लोगों ने, ये आप लोगों को पता ही तब लगेंगी इफ यू आर एन एविड रीडर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। यहाँ से पाकिस्तान से फिर देखें अपने रीजन में आ जाएं, और रीजन में आके इस बात को एनालाइज करें कि व्हाट आर द इश्यूज दैट आर गोइंग ऑन इन योर रीजन। आप लोगों के रीजन में अगर आप देखें तो आप लोगों के रीजन में आप लोगों को जो है कुछ कंट्रीज मिलती हैं जो इम्पोर्टेंट है इस रीजन में। इस कंट्रीज में इस रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। इफ यू सी, यू विल फाइंड चाइना, यू विल फाइंड इंडिया, ऑफ कोर्स। आप पाकिस्तान के सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हैं तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से फिर रीजनल डेवलपमेंट देखें। व्हाट इज इंडिया डूइंग in the Indian Ocean, what is India doing with Pakistan, what are China-India relationships, basically India Kashmir, क्या is India a regional power or is India a regional problem। तो इससे फिर अपने रीजन साउथ एशिया, चाइना, इंडिया, यहाँ से बाहर निकल के मिडिल ईस्ट में आ जाएं, मिडिल ईस्ट के इश्यूज को एनालाइज करें, उसके बाद फिर बाहर रीजन में आ जाएं, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स सीखें, राइवलरीज सीखें। इस तरीके से ह्यूमैनिटी को जो मसाइल दरपेश हैं एज कलेक्टिव प्रॉब्लम्स, वो देखें आप लोग। ह्यूमैनिटी को अभी एज कलेक्टिवली अभी कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेश आ रहे हैं। यू विल फाइंड देयर इज क्लाइमेट चेंज, you will find there is the issue of advent of artificial intelligence। you will find globalization का एक backlash आया हुआ है पूरी दुनिया में, with events happening such as Brexit, election of President Donald Trump, with rising nationalism in the West। तो इन सब चीज़ों का देयर इज अ रेफ्यूजी क्राइसिस। सीरिया में एक सिविल वॉर चल रही है जिसकी वजह से यूरोप में एक रेफ्यूजी क्राइसिस आ गया है। बहुत सारे सीरियंस जो हैं वो यूरोप अपनी होमलैंड को छोड़ के सिविल वॉर की वजह से दे वांट टू माइग्रेट टू सेफर प्लेसेस सच एज यूरोप। फिर
आप लोग नॉर्थ अमेरिका की साइड आ जाएं। इस तरीके से आप लोगों ने बेसिकली इश्यूज को देखना है और जॉट डाउन करते रहना है आप लोगों ने। और ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे, ये सब चीज़ें जब आप जॉट डाउन करेंगे, तो आप लोगों को एक फेयर आइडिया होगा कि मुझे कौन-कौन से टॉपिक्स पे आई नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड। उसके लिए अब सेकंड बात ये है कि जब आप लोगों का कोई ऐसे आता है, तो आप लोगों ने अपने ऐसे के साथ करना क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने अपने ऐसे को अपने ऐसे की स्टेटमेंट देखनी है। आपके ऐसे में बेसिकली स्टेटमेंट है क्या? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लुक एट दिस ऐसे, तो मुझे पता ही लगता है कि इस ऐसे में इफ आई रीड दिस, द टॉपिक इज too many of us are not living our dreams because we are living our fears. अब सबसे पहला काम किसी भी ऐसे की स्टेटमेंट को देखकर आप लोगों ने ये पता लगाना है कि इस ऐसे में की वर्ड्स क्या हैं, वो कौन से 2 या 3 वर्ड्स हैं which I pick, and that will be able if I expound on them, if I explain them, if I basically expand them, इस किसके अराउंड आर्ग्यूमेंट्स बनाऊं। इसमें 2 वर्ड्स हैं, ड्रीम्स और फियर्स। अब यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि आप लोगों ने आगे कैसे बढ़ना है। अब आप देखें कि इंट्रोडक्शन आप लोगों ने किसी भी ऐसे में कोई भी ऐसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप लोगों ने 2 काम करने होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आउटलाइन बनानी होती है, उसके बाद उस ऐसे की आप लोगों ने बॉडी लिखनी होती है। आउटलाइन सबसे पहले बनाते हैं आप लोग, and this is what I've been repeating in my previous 3 lectures, or this is something that I want to re-emphasize once again, कि आप लोग की जो आउटलाइन है, that is your opportunity to basically showcase your essay. आप लोग ने ऐसे के अंदर जो भी लिखा है, अपनी आउटलाइन को इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना है आप लोगों ने, इतना डिटेल्ड बनाना है आप लोगों ने कि once the examiner is finished reading your outline, he or she must have made her mind कि इस बच्चे को या इस बच्ची को या इस कैंडिडेट को पास करना है या फेल करना है। उसमें बेसिकली मसला ये होता है कि दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कि ये आपका जो ऐसे है, आपका ऐसे कंप्लीटली कोई भी रीड नहीं करता है। मतलब आप अगर ये अज्यूम कर रहे हैं कि योर ऐसे विल बी रेड फ्रॉम कवर टू कवर, फ्रॉम योर इंट्रो फर्स्ट वर्ड ऑफ योर इंट्रोडक्शन टू बेसिकली द लास्ट वर्ड ऑफ योर कंक्लूजन, तो यू आर मिस्टेकन। ऐसा नहीं होता। So what do you need to do so that the examiner at least reads your the main points that are present in your essay? That is through your outline. And how through your outline? Basically, your outline should be self-explanatory. Your outline should have ऑल द मेजर पॉइंट्स, और कोई भी बात करनी है अगर, तो उसको बेसिकली आप लोगों ने सब्सटेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप लोग काफ़ी सारे जो हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि डिस्टॉर्शन आई हुई है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको रिजॉल्व करने की। आप लोगों में से जिस जिस को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है वो यस लिख दें, ताकि पता आई कैन फिगर इट आउट कि ये सिर्फ कुछ कैंडिडेट्स के साथ मसला है या यूजुअली मेरी एंड से मसला है। और कुछ कैंडिडेट्स जो हैं सो दे आर सेइंग कि
बेसिकली लिंक एक्सेसिबल नहीं है, सो मैं जो हूँ वो, एक सेकेंड, आप लोगों को लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, पॉज की हुई है स्क्रीन शेयर। ओके, सो कंटिन्यूइंग, मूविंग ऑन। आप लोगों में से जिसको लिंक एक्सेसिबल नहीं था, वो लिंक जो है मैंने दोबारा शेयर कर दी है। बेसिकली उसमें से मीटिंग आईडी और पासवर्ड जो है दैट इज इम्पोर्टेंट, वो आप लोग निकालें और आप लोग, यू विल बी एबल टू ज्वाइन होपफुली। ओके, सो once again, beginning with the lecture. Am I audible now? Please write yes or no. Okay, the issue has been resolved. So हम बात ये कर रहे थे कि हम लोगों ने किस तरीके से बेसिकली अपने कीवर्ड्स को चूज करना है, और उन कीवर्ड्स को चूज करके किस तरीके से हम लोगों ने एक्सपाउंड करना है, बेसिकली चीज को अपनी एक्सप्लेन करना है, अपने आर्ग्यूमेंट्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, और हमारी जो ओवरऑल नॉलेज है उसको हमने यूटिलाइज करके ऐसे में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। इस बात पे आप लोग मेरा यकीन कीजिए कि आप लोग को सीएसएस में 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं ओवरऑल। 10 सब्जेक्ट्स, बेसिकली दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है इंग्लिश एसे, सेकंड इज इंग्लिश प्रेसी। उसके बाद फिर आप लोगों के जो जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स होते हैं, जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, एवरी सिंगल सब्जेक्ट इज बेसिकली गिविंग यू इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, इस्लामियात है, आप लोगों के ऑप्शंस में हिस्ट्री है। आप लोगों ने उसमें से जो भी जो कुछ पढ़ा है वो आप लोगों ने अपने एसेज में इनकॉर्पोरेट करना है। और ये जो एक कोटेशन है, इस अपने ऐसे के आर्ग्यूमेंट से मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग किस तरीके से अपने केस स्टडीज को, अपनी एग्जाम्पल्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. CSS 2018 में टॉपिक आया था। ये टॉपिक असल में यंग वर्ल्ड, डॉन का एक मैगजीन आता है यंग वर्ल्ड, उस यंग वर्ल्ड में ये ऐसे आया था, और ये कोटेशन आई थी और उसकी बेसिस पर उन्होंने ऐसे दे दिया। अब ऐसे में आप लोगों ने एक चीज जो बहुत क्लियरली अपने जहन में रखनी है, जो चीजें मेंशन करनी होती हैं वो फर्स्ट या सेकंड पर्सन में नहीं कर सकते। आई, वी, अस, आवर, ये यूजुअली एसेज में एक्सेप्टेड नहीं होता है। हाउ एवर, अगर आपका ऐसे एक एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, जैसे कि कोटेशन है और उसमें एग्जामिनर ने खुद ऐसे वर्ड्स यूज किए हुए हैं जैसे अस या आर या वी, देन आप लोगों के पास लिबर्टी है कि आप इस तरीके से अस, आई, वी, आवर यूज कर सकते हैं। बट प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस कि अगर टॉपिक है सी पैक का, तो या टॉपिक है सी पैक इज अ गेम चेंजर, तो उस पे आप ये नहीं लिख सकते कि यस सी पैक इज अ गेम चेंजर फॉर आर कंट्री पाकिस्तान। सी पैक इज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, सिंपली ये लिखना है। सिमिलरली
आप लोगों ने जो है क्या करना है कि इसी तरीके से कोई और इशू बेस्ड ऐसे आता है, इनको कहते हैं कुछ ऐसे को कहते हैं इशू बेस्ड एसेज, जिसमें इश्यूज को डिस्कस करने का बोला हुआ है। जैसे कि आप लोगों से डिस्कस करने का बोला हुआ है वाटर स्कार्सिटी, या आप लोगों से डिस्कस करने का बोला हुआ है ग्लोबलाइजेशन जो 2016 में आया था। इन टॉपिक्स पे आर अस वी ये नहीं यूज कर सकते आप, बट जो एब्स्ट्रैक्ट एसेज हैं उसमें यूज कर सकते हैं। असदुल्ला, आप रिकनेक्ट करें। आप लोग सब जो है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मेरी स्क्रीन भी देख सकते हैं। ये चैट में आप अफर्म कर दीजिए या डिनाई कर दीजिए। आप लोग, मेरी स्क्रीन शेयरिंग जो हो रही है। थैंक यू। ओके, तो अब हमने ऐसे शुरू करना है। ऐसे शुरू करने के लिए क्या बेसिक्स हैं, आउटलाइन बनानी है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे मीन्स के एक होती है इशू बेस्ड स्टेटमेंट, बिल्कुल सीधी, हिटिंग द नेल ऑन द हेड। कश्मीर, द फ्यूचर ऑफ कश्मीर इशू, ठीक है। फ्यूचर ऑफ कश्मीर इशू पे आपने सिंपल लिखना है कि कश्मीर के साथ क्या मसला है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। सिंपल, सी पैक इज अ गेम चेंजर। थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज रेवोल्यूशनाइज्ड लाइफ अक्रॉस द ग्लोब, गिव इट्स benefits and its risks with examples. It's very clear, आर्टिफिशियल तीन पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमन लाइफ को कैसे रेवोल्यूशनाइज किया है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है। ये होते हैं इशू बेस्ड एसेज, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दी होती है। फिर कुछ इशू बेस्ड एसेज होते हैं जो जिसपे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, जिस पे आपको एक स्टैंड लेना होता है। जैसे कि आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। अब इनमें क्या करना है, आपने एक थीसिस स्टेटमेंट के थ्रू स्टैंड्स लेना है आपने कि मॉडर्न वॉर्स और नॉट होली वॉर्स के आजकल की हालात हाजरा की जो जंगे हैं, क्या ये होली वॉर्स हैं या इनके कोई और रीजन है रिलीजन के अलावा। अब लास्ट जो आपकी कैटेगरी आती है। अच्छा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दिएगा, अजान हो रही है। आई एम टेकिंग अ ब्रेक फॉर अजान। अजान खत्म हो जाए तो वील कंटिन्यू।
ओके, सो हाँ, मैं जो हूँ, अब ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, इसको भी करेंगे। अब जब हम ये जो कायनात हैदर ने क्वेश्चन पूछा है कि हम बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो हमें कंफ्यूजन होती है कौन सी एग्जाम्पल्स डालनी है, कौन सी नहीं डालनी। बेसिकली आप जो एग्जाम्पल फिट हो रही है, वट एवर एग्जाम्पल इज रेलिवेंट, वो आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं। मैं भी आपको इस छोटे से टॉपिक को एक्सपेंड करके सिखाऊंगा, तो आप लोगों को एक ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप लोग एग्जाम्पल्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो नाउ वी बिगिन विद अ थीसिस स्टेटमेंट। द थीसिस स्टेटमेंट इज fear is an irrational emotion that many individuals, countries, and the international society take refuge in. It becomes our way of life. As humans hopefully live their fears, they hopelessly live to live their dreams. Hopelessly fail to live their dreams. अब यहाँ पे मैंने जो है वो थर्ड पर्सन में कंटिन्यू किया है, लेकिन सिर्फ इस ऐसे में बेसिकली जो है सो आप लोगों को एक लिबर्टी है कि आप अस और आर भी यूज कर सकते थे। एज वी होपफुली लिव आवर फियर्स, वी होपलेसली फेल टू लिव आवर ड्रीम्स। जो क्वेश्चन फॉर्म्स में लैला जो टॉपिक्स आते हैं, वो टॉपिक्स कुछ इस तरीके के होते हैं। आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स? तो उसमें आपने स्टैंड लेना होता है, यस मॉडर्न वॉर्स आर होली वॉर्स, और नो मॉडर्न वॉर्स आर नॉट होली वॉर्स। In fact, they have other reasons such as strategic interests, control over resources, balance of power, etc., etc. या इस तरीके का टॉपिक के is the world moving towards a third world war? तो इसमें बेसिकली आप लोगों ने इसमें भी यही जो है वो अ, एक स्टैंड लेना होता है कि इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, और इज द वर्ल्ड नॉट मूविंग टुवर्ड्स अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये स्टैंड आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट पे लेते हैं, जो कि इधर है, और उसके बाद फिर जब अपनी थीसिस स्टेटमेंट क्लियरली बयान कर देते हैं, तो आप लोग उसके बाद फिर अपने ऐसे को एक्सपाउंड करना शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने बोला, आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, इसमें कीवर्ड्स सिर्फ और सिर्फ दो हैं, मॉडर्न और होली। इस पे आपने फोकस करना है और अपनी आउटलाइन इसके अराउंड आपकी रिवॉल्व करनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ जो है वो है कीवर्ड्स दो, dreams and fears. So let's see how can we tackle this essay by using the examples that we have learned. Let's begin. सबसे पहली जो आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट क्या है कि manifestation of individuals empowering fears over dreams. इसमें यही लिखा है, जो आपकी मेन स्टेटमेंट है, कि टू मेनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स। कि हमारे जो फियर्स हैं वो हम हमारे ड्रीम्स को ओवर पावर कर देते हैं। हम अपने ड्रीम्स को इसलिए नहीं लिव कर पाते बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स। सो अब इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया। मैंने फियर्स और ड्रीम्स को पकड़ा, तो कीवर्ड्स को, और मैंने इसको इंडिविजुअल, सोसाइटल और कंट्रीज के लेवल्स पे थ्रू एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। हाउ सो? कि मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिविजुअल्स जो है empowering fears over dreams. So how can basically individuals, yeah, how do individuals basically uh, empower their fears, which leads to a failure of their dreams? The first example. अब uh, ये दूसरी जो मिसकंसेप्शन है, जो आप क्लियर कर लें। आप लोग जो अपनी आउटलाइन बनाते हैं,
आप लोग अपनी आउटलाइन में छोटी छोटी चंक्स बिट्स लिखते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, एक दो वर्ड्स लिख देते हैं और उसके बाद अंदर पैराग्राफ में जाके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ऐसा करने के बजाय द बेटर मेथड इज कि अपनी आउटलाइन को डिटेल्ड स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखें और एक्सप्लेनेटरी बनाएं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज too many students commit suicide out of a fear of failure and thus fail to live their life, let alone their dreams. ये मेरा मेन आर्ग्यूमेंट हो गया। अब जो भी मैं अपना आर्ग्यूमेंट दूंगा, उस आर्ग्यूमेंट को मैं एक केस स्टडी से, किसी न किसी एग्जाम्पल से पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। एक पैराग्राफ जो है मेरा, वो छोटा नहीं हो सकता। मेरा पैराग्राफ जो है वो एटलीस्ट 9-10 लाइनों पे मुश्तमिल होना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ गुड पैराग्राफ दैट हैज वेटेज, आपका ऐसे दो चीज़ों पे जज होता है। कुछ लोग समझते हैं कि एन इंग्लिश ऐसे इज ऑल अबाउट द इंग्लिश दैट यू आर यूजिंग, which is not the case. Content plus language, ये दो चीजें मिला के these are the prime ingredients for a good essay, content and English. तो अंग्रेजी भी साथ साथ बेहतर बनानी है। मैं इससे पहले 3 लेक्चर्स दे चुका हूँ, 2 ऐसे पे दिए हैं और एक इंग्लिश की बेसिक्स पे। उस पे मैंने ये बात आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि आप लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं और साथ-साथ उसी के अपने कंटेंट को भी बेहतर बनाना है। तो कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए, अपने आर्गुमेंट्स में वेटेज डालने के लिए आपने केस स्टडीज़ को मेंशन करना है। आप लोगों ने केस स्टडीज़ को बेसिकली, या रिपोर्ट्स को या फाइंडिंग्स को अपनी आउटलाइन में बहुत क्लियरली बयान करना है। फर्स्ट, सो ये आपको पॉइंट अंडरस्टूड है कि Japan has the highest suicide rate among high school students in the world because there is a fear of failure या there is pressure, जिसकी वजह से वो fear करते हैं, वो अपनी जान ले लेते हैं। तो and in this way they fail to live their dreams. Second point, अब जिस तरीके से आप लोगों ने ये दो वर्ड उठाए, फियर और ड्रीम्स, और इंडिविजुअल्स की बात की है, तो इंडिविजुअल्स कौन कौन हो सकते हैं? प्रोफेशंस में सोचें, सोशल रोल्स में सोचें, आप अपनी अपने ऊपर लेके सोचें, तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स विमेन भी हो सकती हैं। इस तरीके से ऐसे को आपने मल्टीवेरिएट एनालिसिस करना है, ऐसे को वेरियस पोर्शंस और पार्ट्स में ब्रेक करना है। पहली बात की मैंने स्टूडेंट्स की, सेकंड बात की मैंने विमेन की। Women in patriarchal societies do not live their dreams because of the fear of cultural backlash and ostracization. Okay, uh, we see that there are gender roles in our society, and there is a statement that humans are born free, yet they are in chains everywhere. तो कुछ चेन्स होती हैं जो औरतों को पैदा होती ही लगा दी जाती हैं कि दे आर सपोज टू बी होम मेकर्स रादर देन ब्रेड अर्नर्स। कुछ जेंडर रोल्स एसोसिएट कर दिए जाते हैं। बहुत सारी औरतों को, विमेन को हमारी सोसाइटी में अपने ड्रीम्स अबैंडन करने पड़ते हैं सोसाइटी के फियर की वजह से। वो फियर कल्चरल बैकलैश भी होता है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, या ऑस्ट्रेसाइजेशन मीन्स के उनको सोसाइटी से एग्जाइल कर दिया जाता है, बैनिश कर दिया जाता है। अब इस बात को किस तरीके से सब्सटेंशिएट किया जाए? पहला पार्ट है मेरी आउटलाइन का आर्ग्यूमेंट, सेकंड पार्ट है उस आर्ग्यूमेंट की सब्सटेंशिएशन। सो आई हैव सब्सटेंशिएटेड दिस आर्ग्यूमेंट विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। उस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान रैंक्स 151st आउट ऑफ टोटल ऑफ 152 कंट्रीज। उसमें 152 कंट्रीज को रेट किया गया और पाकिस्तान सेकंड वर्स्ट था।
तो उससे पाकिस्तान से सिर्फ जो दुनिया में औरतों के बुरी तरीन बदतर तरीन कंट्री है, दैट इज यमन. सो आप लोगों ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे स्टैटिस्टिक्स ये देती है कि ओनली 24% ऑफ females in Pakistan are part of the labor force जो फॉर्मल आपकी इकोनॉमी में काम करती हैं, उसमें से सिर्फ 24% औरतें हैं. बाकी सबको जेंडर रोल्स की वजह से, पेट्रियार्कल सोसाइटीज की वजह से दे हैव टू अबैंडन देयर ड्रीम्स. That can be after pressure after marriage, or that can be pressure from the society, or that can be the roles associated with women, that she is to be a homemaker rather than a breadwinner. It is the job of the male to wear the pants in the family, go outside. It is job of the female to ensure housekeeping, etc., etc. थर्ड, जो आप लोग आर्ग्यूमेंट देंगे, थर्ड आर्ग्यूमेंट है fear of the father figure in the households forces students to conform to group norms and abandon their dreams. अब ये एग्जाम्पल हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटीज में, खास तौर पे साउथ एशियन सोसाइटीज में, पाकिस्तान और इंडिया की मैंने एग्जांपल दी है, केस स्टडी ऑफ द मीटियोरिक राइज ऑफ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स इन पाकिस्तान एंड इंडिया, के घर पे एक फादर फिगर होता है जो अपने जो थ्री इडियट्स में बात की गई है कि लड़का होगा तो इंजीनियर, लड़की होगी तो डॉक्टर. इस पे बेसिकली फैमिली का फियर होता है, प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ग्रुप नॉर्म्स या आपके जो इंडिविजुअल ड्रीम्स हैं आप उनको ख़त्म कर देते हैं. आप उसको इस एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट कर सकते हैं. आपके पास इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल है, यू कैन यूज दैट, आप उससे भी उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं. मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको आइडिया दिया है ताकि आप लोगों को ये पता लगा जा सके कि की वर्ड्स को उठाकर उसको ब्रेक करके डिफरेंट सेगमेंट्स में, सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल्स के थ्रू आप किसी भी ऐसे को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. देखने में तो ये टॉपिक मुश्किल लग रहा है बहुत कि इसको क्या करना है, बट when you start using examples, it becomes all the more easier. 1.4, fearing fear can be more disastrous than fear itself. कि बहुत सारे लोग सिर्फ खौफ से काम नहीं करते हैं. That can be more disastrous than fear itself. जैसे अब ये एक आर्ग्यूमेंट है, इसको मैं सब्सटेंशिएट कैसे करूंगा? इसको मैं सब्सटेंशिएट करूंगा इस दूसरी कोटेशन के साथ. fear of failure in individuals kill more dreams than failure ever will. So जो फेलियर का फियर है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, that kills more dreams than failure itself ever will. Failure though it's a stepping stone to success, but fear paralyzes us and it prevents us from taking action altogether. Therefore, fearing fear can be more disastrous than fear itself, and this leads to crushing or killing our dreams. ये बात जहन में रखनी है. इस ऐसे के दो पार्ट हैं. Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. तो बार बार हर आर्ग्यूमेंट में इस बात को सब्सटेंशिएट करना है कि हमारे फियर्स की वजह से हमारे ड्रीम्स कैसे क्रश हो जाते हैं. यहाँ तक हमने अपना मेन हेडर जो था, मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एम्पावरिंग फियर्स ओवर ड्रीम्स, उसको कवर कर लिया है. तो आप लोगों को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, so that we can move towards point number 2, main header number 2. आप लोग चैट में लिख सकते हैं. अच्छा, उसके लिए अनलिमिटेड स्टैटिस्टिक्स, और मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे जब आप डॉन पढ़ रहे हो या कोई बात पढ़ रहे हो, आप मेन चीजें जो है ना वो अपना एक रजिस्टर बनाओ जो सिर्फ आपकी केस स्टडीज के लिए हो, और इसको जॉट डाउन करना शुरू कर दो. एक रजिस्टर में आपने एग्जाम्पल्स जॉट डाउन करना शुरू कर दी,
फिर आप पैटर्न्स बनाओ कि कौन सी एग्जाम्पल किधर लग सकती है, कौन सी एग्जाम्पल वायलेंस में लग सकती है, कौन सी एग्जाम्पल जो है दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक जो है सो economic freedom. Yes, you can include happiness index. आप ये जो यूनाइटेड नेशंस देता है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, उस तरीके से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का होता है ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स, एक वर्ल्ड फूड हंगर के लिए है आप लोगों का, दैट इज नोन एज द वर्ल्ड फूड हंगर इंडेक्स, एक है आप लोगों का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये जो रिपोर्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, यही रिपोर्ट में स्टैटिस्टिक बन जाएगी कि पाकिस्तान, एक है वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, कितना आसान है किसी कंट्री में बिजनेस करना, और वो इस बात का फैसला करेगा कि इस कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है। How is this a thesis statement? This is a thesis statement because you have said yes, fear is an irrational emotion. जिसमें आपने बताया है कि आप इसको कितने basically levels of analysis में break करेंगे, individual, countries, and national, and then you said simply कि यहाँ पे आपको कोई खास stand नहीं लेना है। मैं आपको एक और बात यहाँ पे clear करते चलूँ कि पीसीएस और सीएसएस, जो पीएमएस में फर्क है। पीएमएस के जो एसेज आते हैं, आप लोगों ने ऐसे शुरू करने से पहले ना इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस में पीसीएस जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, पीएमएस जिसको कहते हैं, उसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कि प्रेजेंट अ थीसिस स्टेटमेंट अलोंग विद एन आउटलाइन। इफ यू फेल टू डू दैट, यू आर फेलिंग टू फुलफिल द प्रीरेक्विजिट्स एंड thus तो प्रोबेबिलिटी इज हाई कि आपको जो है फेल कर दिया जाएगा इतनी छोटी सी चीज को ओमिट करने पे। सेकंड, सीएसएस कैसे में जहां तो आपको स्टैंड, ये बात जहन में रखें, क्वेश्चन मार्क है ना, और जहां स्टैंड लेने की बात हो रही है वहां पे तो थीसिस स्टेटमेंट मेंशन करना है, व्हाट इज योर स्टैंड, वेयर डू यू स्टैंड, आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स। ये जो आपने थीसिस स्टेटमेंट भेजी है ना, ये आप लेक्चर के बीच में अपनी असेसमेंट नहीं करवाएं, ये आप मुझे लेक्चर खत्म होने के बाद भेजिएगा तो मैं आपकी असेसमेंट कर दूंगा। आई कैन नॉट लीव द एंटायर लेक्चर सिर्फ आपका थीसिस स्टेटमेंट चेक करने के लिए। मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, मुझे लेक्चर के एंड में आप भेजिएगा तो मैं आपको फिर असेस करके बता दूंगा। सो सीएसएस में अब जैसे 2019 में एक टॉपिक था न्यू वॉर फ्रंट्स लाइन इकोनॉमिक जोन। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी बिकॉज द टॉपिक वाज इटसेल्फ वेरी वेरी क्लियर कि यस, न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स, कि जो नई जंगें हैं वो इकोनॉमिक जोन्स में लड़ी जा रही हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। देयर कैन बी नो टू ओपिनियंस ऑन दिस फैक्ट, या आप दूसरी राय दे भी नहीं सकते। अगर आप ये करने की कोशिश करें कि आप बोलें कि नो, न्यू वॉर फ्रंट्स डू नॉट लाई इन इकोनॉमिक जोन्स, अभी भी अलग तरीके की जंगें होती हैं, आपको जीरो मिलेगा। आप स्टेटमेंट के, उसने क्वेश्चन थोड़ी पूछा है आपसे, जहां आप स्टेटमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते वहां पे अगर आप थीसिस स्टेटमेंट नहीं भी मेंशन करेंगे, नो इशू। मैंने 2018 में सीपेक के ऐसे में भी थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, 19 में भी नहीं लिखी थी, मेरा दोनों बार ऐसे क्लियर था। 2018 में मैं इस्लामियात में एक मार्क से फेल हो गया था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इन 2019 I've qualified both PMS and CSS। तो पीएमएस और सीएसएस कैसे कभी फर्क बता दिया, और थीसिस स्टेटमेंट किधर होनी चाहिए किधर नहीं होनी चाहिए इसका भी आपको फर्क बता दिया। नाउ अच्छा, ये एक बहुत अच्छी बात की थी इमरान रजा, फियर टू चूज करियर पाथ्स दैट वी वोंट बी एबल टू डू इट कैन आल्सो डिस्ट्रॉय आवर ड्रीम्स। यस, अब देखें इस तरीके से, वेरी गुड कि आप लोग सारे आर्ग्यूमेंट्स बना रहे हैं। अच्छा, अपने आर्ग्यूमेंट्स को कोशिश किया करें थीसिस सॉरी आउटलाइन में जो बात लिख रहे हैं ना, बड़े खूबसूरत अंदाज में और अच्छे वर्ड्स, जार्गन्स यूज करके लिखी होनी चाहिए।
तो उसके में काम करना होगा आप लोगों को। जैसे फियर कैन बी मोर डिजास्टर्स, द फियर ऑफ द फादर फिगर, वुमेन इन फियर ऑफ कल्चरल बैकलैश, ऑस्ट्रेसाइजेशन, इन इस किस्म की कीवर्ड्स जार्गन्स मौजूद हों तो और ज़्यादा इट बिकम्स ऑल द मोर बेटर। नाउ आर सेकंड बेसिकली जो पॉइंट है, जो आर्ग्यूमेंट हम करेंगे वो करेंगे, अब हम कंट्रीज को देखते हैं कि कंट्रीज में जो फियर मौजूद होता है, हाउ कैन इट क्रश आवर ड्रीम्स। 2.1 fear of basically confronting religious extremists prevents Pakistan from taking long overdue steps that are needed for the sake of realizing the dream of Jinnah's Pakistan। ठीक है, ये पहला पार्ट है आपका आर्ग्यूमेंट। सेकेंड पार्ट क्या था? आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करना। तो सेकंड पार्ट को आप आर्ग्यूमेंट कैसे सब्सटेंशिएट करेंगे? केस स्टडी ऑफ द राइज ऑफ रिलीजियस ब्लैकमेल बाय एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इन पाकिस्तान। Where do we see the rise of religious blackmail? We saw the Faizabad Dharna, the rise of Tehreek-e-Labbaik Pakistan, the rise of protest politics कि कोई भी उठ के religious के नाम, religion के नाम पे जो है गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स ही मनवाना शुरू कर देता है, पूरे पूरे हाईवेज को ब्लॉक करके बैठ जाता है। एंड द गवर्नमेंट हैज टू कैपिचुलेट, the government has to cave in. Why? Because the government has a fear of confronting extremists कि एक बैकलैश आएगा, हमारी वोटर बेस है ये, या सेंसिटिविटीज को ना डिस्टर्ब कर दें, जिसकी वजह से वी हैव सीन द मीटियोरिक राइज ऑफ दीज रिलीजियस एलिमेंट्स इन पाकिस्तान, जो कि फिर नॉन स्टेट एक्टर्स भी बनते हैं, और जो कि जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो ड्रीम था पाकिस्तान का, अ प्रोग्रेसिव मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम मॉडर्निज्म जिस चीज में ये लोग बिलीव करते थे, उसके बिल्कुल 180 डिग्रीज है। सो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, fear of neighboring powers leads to an unending arms race, thus making it impossible for the ideal of peace to reign supreme in the region। अब आपको पता है बहुत अच्छे से कि पाकिस्तान, इंडिया और ये जो हमारा रीजन है, ये रीजन इट्स नॉट अ वेरी बेसिकली क्या कहते हैं पीसफुल रीजन। और यहाँ पे एक डायनामिक प्ले आउट होती है जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। बेसिकली सिक्योरिटी डिलेमा जो है, दिस मीन्स कि एवरी कंट्री इज स्केयर्ड ऑफ द अदर कंट्री एंड एवरी कंट्री इज एन एनिमी ऑफ द अदर कंट्री। और इसकी वजह से क्योंकि पाकिस्तान फियर्स इंडिया, इंडिया फियर्स चाइना, कि हमको कभी भी जो है, आई एम डिस्कसिंग 2.2 राइट नाउ, तो बेसिकली आई एम डिस्कसिंग दिस 2.2। फियर, हर कंट्री, नेबरिंग कंट्री को आपस में एक दूसरे से फियर लाक है, और बिकॉज ऑफ दिस फियर देयर इज एन आर्म्स रेस इन द रीजन। आर्म्स रेस की क्लासिक एग्जांपल क्या दी जाती है? यूएस चाइना से डरता है, तो यूएस चाइना को देख के यूएस जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाता है। यूएस स्पेंड्स क्लोज टू, ये जो एक और रिपोर्ट बताता हूँ आपको, सिप्री इंडेक्स है, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने ग्लोबल ट्रेंड्स इन मिलिट्री स्पेंडिंग एक रिपोर्ट है, इसमें इसने बताया है कि कौन सी कंट्री कितना स्पेंड करती है अपनी मिलिट्री में। यूएसए इज बाय फार द लार्जेस्ट स्पेंडर। यूएसए स्पेंड्स अराउंड $760 billion on its military, which is larger। अगर यूएस का मिलिट्री बजट आप कंबाइन करें तो जो नेक्स्ट 9 कंट्रीज हैं, जो टॉप 10 कंट्रीज हैं, उनमें से 9 कंट्रीज का बजट एक तरफ, यूएस का एक तरफ। तो यूएस इतना ज़्यादा अपने मिलिट्री पे पैसे लगाता है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर वेपन्स।
उसको देख के चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाता है कि यूएस को चाइना से खतरा है। चाइना जब अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाता है तो हु इज द एनिमी ऑफ चाइना, या हु कंसिडर्स चाइना टू बी एन एनिमी विद अपोजिंग डाइवर्जेंट स्ट्रेटेजिक बेसिकली जो है ऑब्जेक्टिव्स विद डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर्स? इंडिया। इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाता है। इंडिया को देखकर जो है पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाता है। इसको डोमिनो इफेक्ट भी कहते हैं। जिस तरीके से हैव यू सीन हाउ डोमिनोज फॉल? डोमिनोज आर लाइन से जो है वो बेसिकली आपने चीजें रखी हुई होती हैं एंड उसकी तरह होते हैं डोमिनोज, बेसिकली ब्रिक्स की तरह होते हैं, एक गिरता है तो सारे गिरते रहते हैं। तो ये जो फियर है, दिस फियर बेसिकली प्रिवेंट्स पीस फ्रॉम रेनिंग सुप्रीम इन द रीजन। आपने इसकी केस स्टडी न्यूक्लियर उसमें दे दी। यस काशिफ, वेरी वेरी गुड के इसी की वजह से इन्फ्लेटेड डिफेंस बजट्स भी हैं कि वेयर एज इन द करंट बजट ऑफ पाकिस्तान 1400 जो बिलियन है वो डिफेंस पे खर्च हो रहे हैं, लेस देन 4 बिलियन आर बीइंग स्पेंट ऑन एजुकेशन। तो आप इसमें इसको इस तरीके से भी ले जा सकते हैं आप। माय ओनली एफर्ट जो मैं आज कर रहा हूँ उसका मकसद ये है आपको मैं सिखा दूं कि कीवर्ड्स को उठा के आपने ऐसे को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। देखें, अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि मैं वाटर स्कार्सिटी पे ऐसे तैयार करके चले जाऊं, एक वुमेन पे ऐसे तैयार करके चले जाऊं, एक कोई करप्शन पे तैयार करके चले जाऊं, 3 ऐसे तैयार करके गए पेपर में एक भी नहीं आया, बैठे हुए हैं सर पकड़ के। ऐसे ऐसे तैयार करें, बिल्कुल करें, आउटलाइंस बनाएं, चेक कराएं, बट एक जनरल ओवरव्यू भी रखें एंड नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन ऐसे आउट। एक अगर बिल्कुल ही एक आउट टॉपिक आ जाए तो आपके पास इतनी एग्जांपल्स आप में से हर किसी के पास मौजूद होंगी सीएसएस में बकाया 10 सब्जेक्ट्स पढ़ के कि आप कर सकें। थूसीडीड्स ट्रैप बिटवीन यूएस एंड चाइना। Yes, Thucydides trap says that whenever a rising power and an established power comes into contact, there will always be a war. So, because the established power fears that the rising power, जैसे कि rising dragon and the wounded eagle, USA is the wounded eagle. USA is fearful that China will displace it in a couple of years, or for that matter, in a few decades, and that leads to war. बिल्कुल thucydides trap लगा सकते हैं। Fear of religious cultural barriers resolve for individuals। ठीक है काशिफ, ये भी आर्ग्यूमेंट आपका सही है। अच्छा, मैं आपको बेसिकली चलिए ये मुझे आप भेजिएगा, मैं आपको लेक्चर इस जो है लेक्चर एंड होने के बाद आपको कुछ बातें बताऊंगा। अच्छा, थर्ड, नाउ वी आर डिस्कसिंग 2.3, द फियर ऑफ द अदर, इसको xenophobia भी कहते हैं, द फियर ऑफ द फॉरेनर, us versus them जो डिबेट है among the masses in the western hemisphere has led to events such as Brexit and Trumpism। ट्रम्पिज्म या ब्रेग्जिट क्यों हुआ? आप यूरोपियन यूनियन का ब्रेकअप देखें, ब्रेग्जिट मींस ब्रेग्जिट इज अ पोर्टमांटू। पोर्टमांटू वो वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली दो वर्ड्स को मिला के बनाए जाते हैं। ब्रिटेन एंड एग्जिट को मिला के ब्रेग्जिट बनाया किया है कि ब्रिटेन इज एग्जिटिंग फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। वाई? बिकॉज ब्रिट्स को, काफी सारे ब्रिट्स को यूरोपियन यूनियन से काफी सारी शिकायतें थी, but their prime concern was that European Union is a union of 28 countries, was a union of 28 countries. Now after this divorce of Britain with the European Union,
थोड़े से कनेक्टिविटी इश्यूज हो रहे हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज हैं थोड़े से। अब दोबारा कनेक्ट हुआ है। कैन यू ऑल हियर मी? एंड कैन हेलो, sorry for the brief disruption. I am back and okay. Am I audible to everyone? ये पाकिस्तान के इंटरनेट के इश्यूज हैं। ये तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। ये चलते रहेंगे। We have to live with them. So moving on, we were talking about Brexit and Trumpism. So the fear of the other और xenophobia जिसको कहते हैं, fear of the foreigner, ब्रिटिशर्स को ये सबसे ज्यादा मसला इस बात से था कि 28 जो टोटल कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में, उनमें आपस में एक बेसिकली वो था, अरेंजमेंट था यूरोपियन यूनियन के। कुछ 4 फ्रीडम्स होते हैं जो, बाय द वे, मैं आप लोगों को आज इस प्लेटफॉर्म से ये बात भी बताना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ, ये मैंने आप लोगों के लिए 4 लेक्चर्स, टोटल 3 लेक्चर्स अरेंज किए थे। एक मैंने दिया था मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, सेकंड मैंने दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेनिफिट्स एंड रिस्क्स, थर्ड मैंने दिया था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, और ये फोर्थ लेक्चर है। ये 4 लेक्चर सीरीज डेमो थी। इसके बाद जो मेरा लेक्चर, आई स्टार्ट अ फुल फ्लेज्ड सेशन, किसी एकेडमी के साथ नहीं, अपना इंडिविजुअली। और उसके लिए आई अनाउंस द पैकेज। मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। फर्स्ट इज करंट अफेयर्स, एसे एंड इंग्लिश प्रेसी। तो उसमें असेसमेंट्स भी होंगी, उसमें आपको रेलेवेंट स्टडी मटेरियल भी होगा, एंड एवरीथिंग, दीज आउटलाइंस एंड डिस्कशंस एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन ऐसे, उस पर डिटेल डिस्कशंस, ऐसे जो मैंने लिखे हुए हैं उनको डिस्प्ले करके उन पे डिस्कशंस। तो उसमें हम यूरोपियन यूनियन पे, ब्रेग्जिट पे, ये जो करंट इश्यूज हैं उस पे भी अपनी डिस्कशंस करेंगे। सो समझने की बात यह है कि why did Brexit happen, or why did the people of the United States of America elect a populist president, Donald Trump? ये उमेर मैं आपको बहुत पहले जो है वो जो है बता चुका हूँ सबको कि आपकी मर्जी है, आपको बाकी टीचर्स ही सुन ली हैं तो आप उनकी सुन लें। आप मेरे लेक्चर में हैं तो मैं ये रेकमेंड करूँगा आप स्टेटमेंट्स लिखें। द चॉइस इज योर्स। मेरी ये रिकमेंडेशन है। ये रिकमेंडेशन जो है मैंने अपने सीनियर्स को भी करते हुए देखा है। मैंने 3 बार कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए हैं, तीनों बार यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है, तीनों में मेरा ऐसे पास है। और बाकी जो है जिनके रिजल्ट्स आए हैं उनके रिजल्ट्स भी, फ्रेंड ऑफ माइन जो ऐसे ही ऐसे लिखते हैं, उनके इंग्लिश ऐसे में आप लोगों को पता है एवरेज मार्क्स कितने आते हैं सीएसएस में? जो मेजॉरिटी लोग पास होते हैं, 40 पासिंग मार्क्स होते हैं 100 में से, 41, 42,
किसी ने बहुत अच्छा कर लिया. जवाद हुसैन पीरज़ादा scored 50 because he wrote an exceptional essay. बट मेरा एक दोस्त है जिसने हर स्टेटमेंट को ऐसे ही बयान करके लिखा, क्योंकि उसकी खुशकिस्मती ये थी कि एक प्रिपेयर्ड ऐसे आ गया था क्लाइमेट चेंज पे. क्लाइमेट चेंज उसने आर्ग्यूमेंट्स केस स्टडीज ही गॉट 63 इन हिज सीएसएस ऐसे. एंड ही इज टॉपर इन सिंध रूरल 2018 में, अभी पैस में है वो. तो मेरे तो ये एस्टेब्लिश्ड रिजल्ट्स हैं, टेस्टेड एंड ट्राइड. आप लोग को ये फॉलो करने हैं, आप लोगों को मेरे पास गाइडेंस लेनी है तो आप ये कर लें. आप लोगों को कोई और टीचर कुछ और बोलता है तो आप कुछ और बोल, आप उनकी मर्जी है, आप उनकी सुन लें. सो नाउ मूविंग ऑन. The people of the United States of America elected Donald Trump because they were fearful that globalization is harming us, mass immigration is harming us. डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन रैलीज में जो सबसे पहला के 3-4 जो उनके आइकॉनिक स्टेटमेंट्स हैं जो उनको डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, जिसमें वो बार बार नारे लगाते हैं अमेरिका फर्स्ट, और बात करते हैं कि शुरू में याद है व्हेन डोनाल्ड ट्रंप वाज कैंपेनिंग इनिशियली इन द 2016 इलेक्शंस, तो उन्होंने बोला था कि द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू बैन इमिग्रेशन फ्रॉम 7 or 9 मुस्लिम कंट्रीज until we figure out what the hell is wrong with our country. तो द masses were fearful कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इमिग्रेशन होती है, लोग आके हमारी नौकरियां चुरा लेते हैं, मुस्लिम्स आके टेररिज्म फैलाते हैं, फला फला. देयर वर अ लॉट ऑफ फियर्स इन्वॉल्व्ड दैट लेड टू द इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. एंड सिमिलरली जो ब्रेक्सिट की कैंपेन थी, जो इस बात को प्रोपगेट कर रही थी कि यूके को ब्रिटेन से निकल जाना चाहिए, वो भी फियर पे रन हुई थी कि दीज पीपल कम, दे टेक योर बेनिफिट्स, दे basically misuse the national health services of this country, they live on welfare, but they don't return anything back, they're harming your country. So this could sound the death knell for the dream of tolerant, multicultural and open society. इसके बाद यूएसए has become nationalistic, national interests, national policies को फॉलो करना शुरू हो गया. Even during the coronavirus, अपनी every country is fending for itself rather than putting up a unified global front. Similarly, Brexit, यूरोप ने मेरे ख्याल से 2011 में नोबेल पीस प्राइज जो हर साल दिया जाता है, 2011 में नोबेल पीस प्राइज यूरोपियन यूनियन को दिया गया था. एंड द रीजन वाज कि इन लोगों ने एक यूनियन बना के फाइनली डेकेड्स ऑफ वॉर, France was the enemy of UK, Germany started World War One with Austro-Hungarian Empire and the Ottoman Empire. Then Germany started World War Two. सारी जंगें यूरोप से शुरू हुई, पूरी दुनिया में फैल गई, कॉलोनियलिज्म पे मसला. दे यूज्ड टू फाइट विद ईच अदर, बट ये एक प्लान बनाया था कि यूरोपियन यूनियन या दुनिया को इंटीग्रेट करके हमने दुनिया में मल्टी कल्चरल, ओपन, ग्लोबल, लिबरल सोसाइटीज बनानी है. सो इट इज फियर दैट इज sounding the death knell, that is basically becoming a cause for the elimination of this dream. Now 2.4, monarchs across the Arab world fear uprisings and thus rule their countries with an iron fist. Uh, this fear results in regional and international policies based on national or personal interests and have crushed the dream of unity among the Muslim Ummah. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है नेशनल इंटरेस्ट का, कि basically there is no unity in the Muslim world, every country is fighting for its interests या for the sake of survival of the regime. कि मोहम्मद बिन सलमान जो है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान या उनके वालिद जो हैं, दे फियर, दे आर ऑटोक्रेटिक कंट्रीज. मोनार्क्स का मतलब होता है किंग्स. तो दे बेसिकली फियर कि जिस तरीके से अरब अपराइजिंग्स, जिसको अरब स्प्रिंग कहते हैं,
लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो बेसिकली दे रूल देयर कंट्रीज, दे डोंट प्रोवाइड एनी पॉलिटिकल फ्रीडम्स, दे आर मोनार्कीज। तो उनकी फॉरेन पॉलिसीज कुछ लोग बनाते हैं, और वो कुछ लोग अपने बेसिकली पर्सनल या वेस्टेड इंटरेस्ट को आगे रखते हैं, जिसकी वजह से कॉमन ड्रीम खत्म हो गया है। जो कंट्रीज अपनी मासेस से नहीं डरती, वो कंट्रीज होती हैं डेमोक्रेसीज। और डेमोक्रेसीज में जैसे कि जो आपके फ्रेंच फिलोसोफर हैं जैक रूसो, उन्होंने भी कहा है द जनरल विल इज द विल ऑफ द पीपल, कि वहां पे फिर लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों की से होती है फॉरेन पॉलिसी में। तो दिस फियर प्रिवेंट्स मुस्लिम यूनिटी, बिकॉज हु आर द ग्लोबल प्लेयर्स, सऊदी अरेबिया या जीसीसी में जितनी कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, और वो सारी कंट्रीज ऑटोक्रेटिक हैं, अपने लोगों से डरती है, अपनी रिजीम सर्वाइवल की फिक्रें पड़ी हुई है कि हमारा इक़्तिदार ना चले जाए। इस फियर की वजह से वो पॉलिसीज ऐसी बनाती हैं जिससे मुस्लिम यूनिटी, मुस्लिम उम्मा को नहीं, बल्कि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, उनकी रिजीम सर्वाइवल या उनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनको फायदा हो। अच्छा, अब यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर है? ओके, यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर है? आप रिस्पॉन्ड करें चैट में ताकि मैं आगे बढ़ूं। आप लोगों को ये टू आर्ग्यू मेन हेडर टू तक आप सबको क्लियर है? सो 2.4 is simply के Arab world में there are rulers who fear people, uprisings, और उसकी वजह से वो ऐसी फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं जिससे उनके रिजीम को, उनके इक़्तिदार को फायदा हो, ना कि मुस्लिम उम्मा को, और इस वजह से मुस्लिम यूनिटी इज बीइंग हार्म्ड। नाउ वी कम बैक, वी प्रेजेंट एन ऑल्टरनेट आर्ग्यूमेंट। हम ऑल्टरनेट आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं? हम ऑल्टरनेट आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि फियर इज, अच्छा, हम आपने हमेशा ऐसे ही करना होता है, खास तौर पे इन कोटेशन बेस्ड एसेज में, कि आप कोटेशन के बेसिकली एक ऑपोजिंग व्यू भी दे। अभी तक हमने क्या बात की है? अभी तक हमने बात ये की है कि फियर इज बैड, फियर इज बेसिकली इट क्रशेस योर ड्रीम ऑफ मुस्लिम यूनिटी, या यूरोपियन यूनियन का, या लिबरलिज्म का, या इंडिविजुअली बात की, या विमेन की पार्टिसिपेशन में बात की। बट हियर लेट्स आर्ग्यू, लेट्स प्रेजेंट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, और ये बात आर्ग्यू करते हैं कि इज फियर टोटली बैड? तो alternate argument is no. Fear is not bad in and of itself. In itself, fear is not a bad thing. It can aid and assist human lives and dreams. In fact, those without fear should be feared. But अच्छा, लेकिन alternate argument में भी आपने बात ये की थी कि इनिशियली स्टैब्लिश स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो फियर को लिव करते हैं अपने ड्रीम्स को लिव नहीं कर पाते। आपने ऑल्टरनेट आर्ग्यूमेंट दे के दोबारा इस बात को एम्फसाइज करना है हर हाल में कि बट वी शुड नॉट लिव द फियर दैट लिव्स इन द दैट स्टैंड्स इन द वे ऑफ आवर ड्रीम्स। अनडिनाइबली इट इज माइंडलेस फियर दैट इज ग्रेटर देन माइंडफुल फियर। तो बेसिकली उन फियर्स को हमने नहीं लिव करना चाहिए। कुछ जो फियर्स हमें असिस्ट कर रहे हैं वो फियर्स आर गुड, बट द फियर्स दैट क्रशेस आवर ड्रीम्स आर नॉट गुड। ये बात यहाँ पे मैंने स्टैब्लिश ऑल्टरनेट आर्ग्यूमेंट में भी साइड एक ही पकड़ी है, बिल्कुल एक दूसरी साइड प्रेजेंट करने की कोशिश की है, बट ओनली उसके फौरन बाद आई हैव री एम्फसाइज्ड माय ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट। लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स। 3.1, leaders who did not fear the outbreak of the coronavirus pandemic have brought their countries to the brink of devastation. वो लीडर्स जिन्होंने कोरोना वायरस का, जिनको डर नहीं था, उन्होंने अपनी कंट्री को
तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। अब आप यहाँ पे जायर बोल्सोनारो जायर बोल्सोनारो किधर के प्रेसिडेंट है, आप लोगों को पता है? जायर बोल्सोनारो इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, and Donald Trump, of course, is the president of the United States of America. इन्होंने कंट्रीज में ये लोग जो फेमसली दे यूज्ड टू से कि कोरोना वायरस इज नथिंग बट अ फ्लू, कोरोना वायरस इज नॉट हार्मफुल, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं ऑन द रिकॉर्ड कि इट इज नथिंग, इट डज नॉट नीड टू बी फियर्ड, इट विल मिराकुलसली गो अवे, गर्मी आएगी तो खत्म हो जाएगा। एंड बट व्हाट इज द रिजल्ट? कि सम फियर is good. Fear of the coronavirus is good. Those who do not fear have led their countries through their disastrous policies to being the first and the second most affected countries in the world, respectively. USA is the most affected country in the world with the most number of deaths, और second पे ब्राजील है। और इनके लीडर्स में हमें जो चीज़ दिखती है वो ये दिखती है कि basically they did not fear where something should have been feared. Second argument के alternate argument हम ये दे रहे हैं कि basically argument क्या है? Fear is not bad in and of itself, as it can aid and assist human lives and dreams. Second, 4.2, fear of weakness only strengthens weakness. अच्छा, sorry, 3.2. Fear is the greatest motivation that men can ever have. The fear of a nuclear, ये मेरा पहला argument है, substantiation. Example के through क्या है? The fear of a nuclear apocalypse prevents countries from engaging in total wars. कि basically fear एक मोटिवेशन भी देता है कंट्रीज को, किस चीज की? कि दुनिया में खतरा ये है कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, एंड व्हेन न्यूक्लियर वॉर हैपेंस इट लीव्स ओनली डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड डेवस्टेशन इन इट्स वेक। कहते हैं कि इफ न्यूक्लियर वॉर हैपेंस सिविलाइजेशन विल सीज टू एग्जिस्ट। तो उस फियर की वजह से कंट्रीज आज तक टोटल वॉर होती है जो ऑल आउट वॉर से कंट्री एक दूसरे पे मुकम्मल आर्मीज लेके चढ़े हैं। इंडिया पाकिस्तान 1999 कारगिल, नथिंग हैपेंड, वॉर बीच में ही डिफ्यूज हो गई यूएस की मीडिएशन की वजह से, बिकॉज 1998 में दोनों ने न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लिए थे, फियर था। इसी तरीके से 2001 में नहीं वॉर हुई, अभी तक इंडिया पाकिस्तान में टोटल वॉर नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ दिस फियर। या यूएस चाइना पे हमला नहीं करता है because these countries have nuclear weapons. Then how is fear good? The fear of repercussions, which means consequences, nataij. The fear of repercussions keep authorities in check. Fearless authorities are factless authorities. Factless के मायने होते हैं careless, irresponsible. अब जहां अथॉरिटीज को ये फियर होता है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी या देयर आर लॉज जिसके थ्रू हमें पकड़ लिया जाएगा या सजा होगी, वहां पे जो है बेसिकली अथॉरिटीज बिहेव प्रॉपरली। अदरवाइज आप लोगों ने सबने देखा होगा आजकल जो यूएस में जो ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, द डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड, यूएस पुलिस ऑफिशियल kneeled on an African American person's neck for 8 minutes, and that person's, George Floyd's, last words were, "Officer, I can't breathe." तो पुलिस ब्रूटैलिटी के अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें यूएस में, तो you will find के African Americans are only 6% of the total US population, but US prison population के 25% है। Every 1 in 4 people in the prison is black, जबकि 6% उनकी total population है। या किस तरीके से basically because these authorities have no fear। मैं आपको स्टडी मटेरियल जब शेयर करूंगा, यूएस पुलिस के कुछ लॉज हैं, इनकी लॉबिंग है जहाँ पे ये बेसिकली पनिशमेंट को अवॉइड कर देते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड का तो केस ऐसा हो गया था बिकॉज इट वाज रिकॉर्डेड ऑन कैमरा,
जिस वजह से अथॉरिटीज 4 पुलिस ऑफिसर्स को सजा मिली है. अदरवाइज देयर हैव बीन मेनी इंसिडेंट इन द पास्ट जहाँ पे these police officials have killed with impunity. अंडरस्टूड? आप लोगों को सबको यहाँ तक अंडरस्टूड है ऑल्टरनेट आर्ग्यूमेंट के एक ऑल्टरनेट पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि फियर कैन बी गुड as long as basically it assists human lives and dreams. लेकिन पॉइंट ये है but we should not live the fear that stands in the way of our dreams. How do we? अच्छा, now I'm asked, हमने एक क्वेश्चन आस्क कर लिया. How do we deny our dreams when we allow our fears to dictate us? Fear 4.1, fear of the collective conscience forces people to conform to group norms and abandon their individual dreams. कि ये जो collective conscience जिसको हम कहते हैं, collective conscience सोशियोलॉजी की टर्म है. एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एमिली दरखाइम. एमिली दरखाइम ने ये कॉन्सेप्ट दिया था. कलेक्टिव कॉन्शियंस क्या होती है कि एक एक्सेप्टेड नॉर्म्स, कस्टम्स, एक एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ बिहेवियर, लोगों ने कौन से करियर लेने हैं, लड़का हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर, औरतों का रोल क्या होना चाहिए सोसाइटी में, या एक मेल का, लड़के का क्या रोल होना चाहिए, कौन सी प्रोफेशंस इसके लिए अप्रोप्रिएट हैं, कौन से ड्रेसेस अप्रोप्रिएट हैं, या whatever is the case, this collective conscience, जिसको अगर मैं बहुत आसान अल्फाजों में कहूँ तो the fear of लोग क्या कहेंगे, that forces people to conform to group norms and abandon their individual dreams. ये अब यहाँ पे हमने सिंपल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हैं कि आप यहाँ पे फिर जो है इंडिविजुअली एग्जाम्पल्स दें जो भी आपको अच्छी सही एग्जाम्पल लगे. सेकंड 4.2, a fear of weakness only strengthens weakness. जो वीकनेस से डरता है वो उसकी वीकनेस को मजीद स्ट्रेंथन कर देता है. वीक पीपल सेल्डम हैव स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस ऑफ अचीविंग देयर ड्रीम. आप डरते ही रहेंगे तो कभी भी आप या एक फर्म फेथ नहीं ला सकते कि आई कैन सक्सीड. 4.3, fear of inadequacy leads to inferiority complex. Inadequacy means that I am not good enough, which leads to this fear, this paralyzing, crippling fear leads to an inferiority complex. Those who cannot believe in themselves, how can they believe in their dreams? ये आपकी थर्ड आर्ग्यूमेंट हो गई. इस बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो बात करते हैं दो चीज़ों की. एक होता है सेल्फ डाउट, एक होता है आइडिया डाउट. एक रिसर्च हुई थी, एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की थी ऑफिस वर्कर्स की, और उन्होंने ये देखा था कि बेसिकली जो लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउज़र है वो यूज़ करते हैं और जो लोग गूगल क्रोम या फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, तो इनमें से किन लोगों की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है. तो उन लोगों ने ये बात रिसर्च करके थ्रू द रिजल्ट्स दे फाउंड आउट people who use Google Chrome or Firefox, they perform better in the office. Why? क्योंकि इस वजह से नहीं कि वो Google Chrome या Firefox यूज करते हैं, इस वजह से क्योंकि आपके विंडोज पे प्री इंस्टॉल्ड आती है इंटरनेट एक्सप्लोरर. वो लोग थे जिन्होंने आइडिया डाउट क्रिएट किया. They doubted the idea कि is there anything else out there other than Internet Explorer that I can use? कोई और ब्राउजर है? ये अच्छी चीज है. Idea doubt is a good thing. कि if you are not being able to write good essays, आप बोलें कि what is the flaw in my method जिसकी वजह से मैं अच्छा essay लिख या नहीं लिख पा रही. What is the flaw कि मैं इंग्लिश नहीं सीख पा रहा या पा रही. बट सेल्फ डाउट कभी नहीं आना चाहिए.
सेल्फ डाउट क्या होता है? आइडिया डाउट ये होता है कि आप अपने आइडिया को डाउट करें कि मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। बट सेल्फ डाउट होता है you doubt yourself कि I cannot do it to begin with. I cannot write, I am inadequate, I cannot write good essays, or I cannot learn good English. And this leads to inferiority complex. And this is how uh, basically जो है, so fear of inadequacy leads to inferiority complex. ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, एक टेड टॉक भी देते हैं, इनकी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर दूंगा. हिज नेम इज नॉट कमिंग राइट नाउ ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड. मैं इनकी वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ. ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन वी, अच्छा यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? पॉइंट 4 तक आप सबको क्लियर है? मुझे आप चैट पे बता दें. ओके, द लास्ट पॉइंट इज what happens what happens when we start living our dreams instead of our fears. Okay, point 3 to 4. Alternate argument say, how do we deny our dreams? ये एक अच्छा पॉइंट उठाया काशिफ आपने. आप एक काम करें, ज्यादा बेहतर ये होगा कि इस वाले को पॉइंट 3 बनाएं और इस वाले को पॉइंट 4 बना दें, तो वो ट्रांजिशन थोड़ी आसान हो जाएगी. इस वाले को जो है सो हम बना देते हैं पॉइंट 3, इस वाले को बना देते हैं पॉइंट 4. even so Osama, you were asking point जो 4.1 जो कि now this point 3.1 कलेक्टिव कॉन्शियस होता है, जो आम इंसान में आम फहम अल्फाज में हम बोलते हैं लोग क्या कहेंगे. सो उसका फियर जो है that forces people to conform to group norms and abandon their individual dreams, जिसकी जो मैंने आपको एग्जांपल सी थी पहले. सो नाउ अब 5 हम बात करते हैं what happens when we start living our dreams instead of our fears. 5.1, the only thing to fear is fear itself. ये खुद एक कोटेशन है प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट की, 32nd प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के. यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो थे, इन्होंने यूएस में 1929 में एक इवेंट हुआ था जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं. यूएस की इकोनॉमी वाज इन द टैंक. यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज एट इट्स पीक. people were suffering, people had lost their homes, their livelihoods, और यूएसए जो है वो एक बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था. सो इस टाइम में some of the most radical reforms were introduced by उस जमाने में प्रोटेस्ट भी हुआ करते थे यूएस में. सोशलिज्म उस जमाने में, मार्क्सिज्म या सोशलिज्म अपनी पीक पे था यूरोप में, यूएसए में. तो ये भी डर था कि सोशलिज्म ऊपर भर के आ जाएगा, बगावत, रेवोल्यूशन आ जाएगा कंट्री में. ही फियरलेसली implemented the reforms under the न्यू डील, जिसमें 3 R's कहते हैं, रिलीफ, रिकवरी, रिफॉर्म. और यूएसए की इकोनॉमी को बैक ऑन ट्रैक, इतना ट्रैक पे लेकर आए कि इट लेड द बेसिस फॉर यूएसए टू बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर. के कहते हैं कि एवरी क्राइसिस कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन ओनली ग्रास्प दैट अपॉर्चुनिटी when you do not fear and when you believe in your dream and you follow through. 5.2, overcoming the fear of failure leads to greatness.
केस स्टडी ऑफ द फेमस एंटरप्रेन्योर वॉल्ट डिज्नी। अगर आपके पास फियर ऑफ फेलियर को आप ओवरकम कर लेना, जो हमने ऊपर मेंशन किया था, अब हम यही आर्ग्यू कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट लिविंग आवर ड्रीम्स इंस्टेड ऑफ आवर फियर्स। तो इस फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम अगर हम कर लें तो वी कैन लीड इट कैन लीड अस टू ग्रेटनेस। वॉल्ट डिज्नी जो है, ये डिज्नी एम्पायर के फाउंडर है। और एक्चुअली व्हेन he was in his early days, तो कैंसस सिटी स्टार एक न्यूज़पेपर के लिए काम किया करते थे। वहाँ पे उसके एडिटर ने इनको ये बोल के निकाल दिया था कि ही लैक्स इमेजिनेशन। नाउ इमेजिन, जिस बंदे ने डिज्नी बनाई है उसको ये बात कोई बोले कि यू लैक इमेजिनेशन, यू आर अनइमेजिनेटिव। उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी खोलने की कोशिश की, फेल हो गए, कंपनी डिसॉल्व हो गई, बैंक करप्ट हो गई। बट he did not have this fear of failure, and once you overcome your failure you can achieve your dreams, which is manifested in the example of the entrepreneur Walt Disney या J.K. Rowling जो है, हैरी पॉटर की जो राइटर है। when she wrote the first book of Harry Potter, she was basically divorced, she was on welfare and she had no money। और 12 डिफरेंट पब्लिकेशंस को उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट भेजी थी कि ये पब्लिश कर दें, एंड नो वन वाज विलिंग टू पब्लिश। बट overcoming this fear of failure, she still went ahead and was able to achieve her dreams. Fear hampers progress. As long as China feared invasions and foreigners, it was only able to construct the Great Wall of China. When it conquered its fears, it is about to construct a new world order. तो ये बेसिकली एक एग्जांपल दी है मैंने कि चाइना यूजुअली ट्रेड नहीं करता था दुनिया के साथ। फॉरेनर्स आते थे तो उनको सिर्फ एक सिटी, एक सूबे तक कन्फाइन कर दिया करता था, एंड इट डिड नॉट वांट टू ओपन अप टू द वर्ल्ड। बट 1978 में तो एक्चुअली इट बिल्ट, तो उसके सबसे बड़ा कारनामा उस पूरे दौर में ये था, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताकि जो इन्वेडर्स आ रहे हैं उनको रोका जा सके। But when it conquered its fear and it embraced the world, it is now about to construct a new world order in the form of OBOR, या BRI, Belt and Road Initiative. 5.4, fear prevents leaders from thinking out of the box. The founders of the European Union vanquished their historic fear of surrounding nations, and then only were they able to realize the shared dream of prosperity for 27 countries. दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें से सबसे प्रॉस्परस जो हैं, दे आर विच कंट्रीज, जो यूरोप में, खास तौर पे वेस्टर्न यूरोप में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देख लें आप ह्यूमन कैपिटल की फॉर्म में देख लें, आप जीडीपी पर कैपिटा इस इंडिकेटर पे देख लें, या वेलफेयर स्टैटिस्टिक्स में देख लें, एजुकेशन रैंकिंग में देख लें, तो बिकॉज दे वर एबल टू फॉर्ज a common dream and a shared destiny by merging into a union, and that was possible. France and UK were historically enemies. Germany was the problem child of Europe, but once they were able to vanquish their fears, they were able to think out of the box and went on to create a new form of economic order known as European Union, and trade and immigration and globalization. Last जो मैंने argument दिया है, fear prevents masses from confronting the status quo and bringing reforms. MENA is Middle East and North Africa. तो यूथ जो थी मीना रीजन में, when it overcame the fear of authoritarian regimes, जो टूनिजिया में, आपका मोरक्को में, इजिप्ट में, only then did they come close to their dream of living under democratic regimes. तो जब उन्होंने अपने फियर बेसिकली, मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था, हुस्नी मुबारक ने ये तक बोल दिया था अपनी आर्मी को कि जितने प्रोटेस्टर्स आए हुए हैं उन सब प्रोटेस्टर्स पे स्ट्रेट फायर कर देना, तहरीर स्क्वायर पे इजिप्ट में जमा हुए थे।
but they were there fearlessly, and basically they were able to topple Hosni Mubarak, जो इजिप्ट को इतने सालों से रूल कर रहा था। फिर इजिप्ट में इलेक्शंस हुए और मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो जीत गया। तो आर्मी ने, इजिप्शियन आर्मी ने, दे वर एबल टू कन्फ्रंट देयर फियर्स, और वो बाहर निकले। तो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। इजिप्शियन आर्मी ने भी डिसोबे कर दिया ऑर्डर्स। इजिप्शियन आर्मी ने बोला, how can we shoot at them? They're our own people. We are not going to shoot at them. And this basically put the pressure on Hosni Mubarak to step down. तो इस तरीके से इस ऐसे को मैंने टैकल किया डिफरेंट एस्पेक्ट से। और सबसे जो मेरे पास पोटेंट वेपन था वो था ये कि एग्जाम्पल्स जो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता था। तो दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ द लेक्चर। आप लोगों के अब जो क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर से मुतालिक, वो आप लोग जो है क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। 5.4 basically fear of other nations, fear of your neighbor. It prevents countries, Pakistan or India. Why do they, who do they resemble more, the Soviet Union or the European Union? They resemble Soviet Union because एक दूसरे का फियर है, एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली खतरा है, डिफेंस बजट्स आर ऑन द राइज, एंड दस the dream of shared prosperity, the dream of tackling common problems, that is not being possible. But the leaders in Europe, they vanquished or overcame their historic fear, जो historic rivalries थी, and only then went on to realize their dream of prosperity for 27 countries in Europe. And subheading 2.3, xenophobia, yes। तो ये आप लोग थोड़ा ज़्यादा इस बात पे स्टडी करिएगा, ब्रेग्जिट और यूएस में पॉपुलिज्म, इन दो टॉपिक्स पे। ये हम करंट अफेयर्स में भी रखेंगे, तो आपको जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ सकेगी कि how this fear of the other is leading to an erosion of the liberal order. अच्छा, कंक्लूड जो है आप ऐसे को ऐसे ही करेंगे। कंक्लूजन आपका रिफ्लेक्शन होता है। आप बोलेंगे कि टू कंक्लूड, या कुछ टर्म्स, इंडिकेटर्स, टू कंक्लूड, कॉमा, या टू कट, टू द चेस, या टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, या इन अ नटशेल। It can be recapitulated that humans basically have this irrational emotion known as fears that many individuals, countries and the international society, आप basically repeat भी कर सकते हैं अपनी thesis statement को, take refuge in। उसके बाद फिर सिंपली थोड़ा सा इन कंक्लूजन में कभी भी कोई नई चीज नहीं आएगी। अब सिर्फ अपनी एक समरी होगी आपके पूरे ऐसे की। इट हैज मेनी मैनिफेस्टेशंस in the form of individuals. When individuals empower their fear over their dreams, it leads to students taking their lives, it leads to the ostracization of women. Basically, fear of failure has killed more dreams than failure ever will. It also finds its way in the form of policies of countries where Pakistan is still unable to basically take action against extremists. उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा जिक्र करके we deny our dreams when we allow our fears to dictate us, and however, we can start living our dreams only when we stop living our fears. The examples are before us, in the form of basically President FDR, या फिर the case study of Walt Disney, ये जो है सो आप लोग के जो बाकी हैं। अब इस तरीके से आप एंड कर देंगे। बस कंक्लूजन में कोई नई चीज नहीं आनी,
ये जहन में रखना है। और कंक्लूजन आप लोगों का सिंपल एक रीइटरेशन है पूरे अपने ऐसे की, और एक कंसाइज समरी होनी चाहिए आपके पूरे ऐसे की, जो हर पैराग्राफ में से थोड़ा थोड़ा उसका क्रक्स बयान करके थोड़ी थोड़ी उसकी रिफ्लेक्शन देवे। I will be sharing the details of the lecture, और मैं जो अपनी क्लासेस शुरू करूँगा उसकी डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों को मेरा अगर लेक्चर्स लेने हो तो मैं 1-2 दिन बाद जो है वो अपने फुल फ्लेड सेशन शुरू करूँगा 3 सब्जेक्ट्स के, करंट अफेयर्स, ऐसे और प्रेसी, और उसमें हम रोज़ ये डिस्कशंस किया करेंगे। आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा करूँगा, आप लोगों की असेसमेंट्स भी करूँगा, वीकली टेस्ट भी करूँगा, और इस तरीके से आप लोगों के साथ पैकेज शेयर करूँगा। ये मेरी ईमेल आईडी है, और ये मेरा नंबर है। आप लोगों में से जो जो इंटरेस्टेड हो वो मुझे कांटेक्ट कर ले फॉर क्लासेस। मैंने पुरानी क्लासेस दी हैं 2 टॉपिक्स पे, उसके आपके साथ लेक्चर्स और बेसिकली आउटलाइंस वो मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप पुराने लेक्चर्स देख ले और मुझे बता दिएगा। आई विल बी शेयरिंग द डिटेल्स ऑफ द लेक्चर्स विथ यू गाइस। फीस फीस जो है वो आपको उसी में बताऊंगा मैं, जो आपके साथ पैकेज शेयर करूंगा। फिर आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड हो वो कर लिएगा। बेसिकली लैला, अगर मैंने आपको क्या बोला है, कंक्लूजन में कोई नया पॉइंट नहीं हो सकता। अगर आपने कंक्लूजन में ये मेंशन करना है ना, हाउ टू एक्चुअली सबड्यू दीज फियर्स, तो यहाँ पे एक मेन हेडर पूरा उस पर डेडिकेट करें, हाउ डू वी या हाउ कैन वी सबड्यू आवर फियर्स, उस पे आर्ग्यूमेंट्स दें, फिर उस बात को जो है जो है सो क्या आप अपने कंक्लूजन में मेंशन कर सकती हैं। अदरवाइज देयर कैन बी नो न्यू पॉइंट इन द कंक्लूजन। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप उस फेवर में कर सकते हैं तो बता दें। अ, वैसे मेरा जो जनरल आइडिया है फीस का वो ये है कि बेसिकली 10,000 फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, और सिर्फ इंग्लिश का आपने लेना है तो 8,000। बाकी जो है ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ मज़ीद व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, और आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझसे कांटेक्ट कर लिए, या आपको रिकॉर्डिंग इसकी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। टेक केयर।